फैकल्टीज मेंबर्स की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि माता पिता की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि माता ही बच्चों के लिए पहली विद्यालय है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ा उनके साथ समय व्यतीत करें और उनको थोड़ा सा समय दें। इसी गलियों में से खेल करके ही हम सब लोग आगे बढ़े हैं। मुझे याद है कि जब मैं विकास विद्यालय रांची में पढ़ता था तो वहाँ से ट्रेन आती थी डिग्री ऑन सोन की, और यहाँ से फिर अपने गांव जाया करते थे। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों आप सभी लोगों के बच्चों को भी आपका सपना साकार करने का यह स्कूल एक दृढ़ माध्यम होगा। उसके लिए आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। हम सब लोग समाज के सभी जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और कुछ करके दिखाएं। इसमें मैं छोटा सा 2 एनेक्डोट सुनाना चाहूँगा जो कि बच्चों को भी शिक्षित करेगा कि किस तरह से हम बुद्धिमानी से काम लें। जहाँ भी जाएं हम लोग उसको समझ करके काम करें। बच्चे, आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ। तो एक बार एक पिता ने अपने पुत्र को या पुत्री को यह इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने उसको बोला कि आप जाकर के 2 किलो शक्कर ले आइए बाजार से। क्या बोले? 2 किलो शक्कर लाइए। बच्चा गया दुकान पर और वह बोला कि 2 किलो का एक पैकेट है, उसको दे दो। दुकानदार के पास 2 किलो का पैकेट नहीं था, तो उसने क्या किया कि एक पैकेट लेकर के ही आ गया। तो उसके पेरेंट्स ने वो बोले कि देखो तुम कितने बुद्धू हो, तुमको चाहिए था कि 1-1 किलो का 2 पैकेट ले आने के लिए। बच्चे को समझ में आ गई। तो दूसरी बार उसके पेरेंट्स ने बोला कि हमारा पैर थोड़ा बड़ा है, वो 10 नंबर का जूता लेकर के आ जाओ। सामने दुकान है और 10 नंबर के जूते को लेकर के आ जाओ। गया दुकान के पास, 10 नंबर के जूते जनरली कम मिलते हैं, तो उसको पुरानी एविडेंस मालूम था कि अगर 1 केजी का एक है तो 2 ले लो। तो उसने बोला कि क्या 5 नंबर का 2 जूते हैं? वह 2 जूता मैंने बेसिकली 2 पेयर जूता वो लेकर के आ गया और अपने माँ बाप को दिखाया कि देखिए आपने पिछली बार जैसे बोला था, तो हम लोग 2 पेयर शूज लेकर के आ गए जो कि 5-5 नंबर का। तो बच्चों, यह जरूरी है कि आदमी में जनरलाइजेशन प्रिंसिपल है जिसको हम बच्चे कुछ चीज़ों को जिंदगी में सीख करके उससे आगे भी सोचने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो लर्निंग है, वो जरूरी है, लेकिन उसका इस्तेमाल एक करेक्ट कंटेक्स्ट में करना जरूरी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो चीज़ सीखे हम स्कूल में या माँ बाप से, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक और एविडेंस है जो कि विद्यार्थी जीवन में जो तप है, जो हमारी सबलता है, जो डिसिप्लिन अनुशासन होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है और उसके लिए मन में बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। मैं आप लोगों के ऑफिस में देख रहा था कि मालवीय जी का फोटो लगा हुआ है। मदन मोहन मालवीय जी बहुत ही उच्च कोटि के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, और उन्होंने BHU का स्थापना किया। उस समय वो पहली बार जब उन्होंने ये अपने सपने को देखा कि मैं BHU को एस्टेब्लिश करूंगा, जो कि आज के दिन में उसका जो कॉस्ट होगा अगर उस तरह के इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जाए तो कम से कम 5,000 करोड़। और उस समय में 1916 बहुत पहले स्थापना हुई थी। तो 1916 में उन्होंने पहले ही जब दृढ़ प्रतिज्ञा लिया तो
उस समय माघ मेला लगा था, जो महाकुंभ मेला लगा था इलाहाबाद में लगा, उसमें से स्त्रियों का बहुत योगदान है हमारे समाज में, और इसलिए मैं इसको दोबारा एम्फेसिस करना चाहूँगा। तो उसमें एक गरीब स्त्री ने मेले में उनको 1 पैसे का योगदान दिया और बोले कि लीजिए 1 पैसा मैं दे। उस समय 1 पैसा बहुत ही काफ़ी माना जाता था कि बहुत अधिक है। उस समय 4 आना 1 पैसा का भी वैल्यू था। तो उन्होंने फिर सोचा कि इस तरह से 1 पैसे 2 पैसे लेने से तो काम नहीं चलेगा, अब हम चलते हैं राजाओं के पास। तो उस समय हैदराबाद के नवाब थे, उनके पास उन्होंने हुए गए और बहुत इंसिस्ट करने लगे कि देखिए काशी विश्वविद्यालय का मुझे स्थापना करना है। और वहाँ के नवाब थे, वो मुस्लिम समाज से थे। उन्होंने बोला कि इसमें से हिंदू हटा दो तो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, अब तो ये मैं नाम सोच लिया हूँ जिंदगी में, तो मैं इसी नाम से इसको स्थापना करूँगा। तो बहुत इंसिस्ट करते रहे, हर बार जाते रहे उनके पास। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास पैसे तुम्हारे तुमको देने के लिए नहीं है। फाइनली जब बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करो, मेरी जूती ले जाओ। गुस्सा में बोलते हैं ना लोग, मुझे कुछ नहीं देना है, मेरी जो घसी पीटी जूती है उसको ले जाओ। वहाँ एक 4 मीनार काफी प्रसिद्ध एक बिल्डिंग है, वहाँ मीनार है। तो मालवीय जी ने क्या किया कि वहाँ गए और जूती को उन्होंने सर पे ले लिया और बोले कि मैं इसको नीलाम करना चाहता हूँ। और वहाँ बोली लगना शुरू हो गया और उस टाइम में किसी ने 4 लाख रुपया देने का बोली लगाया। और उसी टाइम में नवाब की माँ जो थी माता श्री, वो जा रही थी बग्गी में। तो उन्होंने पूछा कि भाई इतनी भीड़ क्यों है? तो बोला गया ये सारी सब बातें बतलाई गई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही खराब बात है कि हमारे राजा की जूती, उनकी इज्जत चली जाएगी। तो फाइनली उन्होंने राजा को, जो वहाँ के महाराज थे, नवाब थे, उनको भेजा और बोले कि नहीं, ये तो गलत बात है, आप जूती बिक जाएगी तो आपकी इज्जत बिक जाएगी, इसलिए आप ही जाकर के इस जूती को खरीद लीजिए। और उन्होंने काफ़ी पैसे दे करके मालवीय जी को प्रणाम किया और काशी विश्वविद्यालय जो है BHU, वो उसका उस समय उत्थान हुआ, उसको स्टेब्लिश किया गया। तो इस तरह से बच्चों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में, आप आज मन में ठान लीजिए कि आपको आगे चल करके क्या बनना है। और इसमें माता पिता भी उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनको मेंटरशिप करने के लिए, उनको गाइडेंस देने के लिए वो बतलाएं कि क्या चीज़ समाज में अच्छा है, क्या बुरा है। और उसकी पहचान अगर हम इसी उम्र में कराने लगेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि बच्चे आगे जा कर के बहुत आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूरी यह है कि हम सब लोग एक पढ़ा लिखा समाज बनाएं, एक दृढ़ प्रतिज्ञ समाज बनाएं, एक उभरता हुआ समाज बनाएं, ताकि हमारे परिवार के साथ साथ हमारे देश का भी कल्याण हो। या देश काफी प्रगति कर रही है, चारों तरफ सरकार ने की बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं और इस बात को बहुत एम्फेसिस किया जा रहा है कि सभी लोग पढ़े लिखें और समाज को योगदान दें। उम्मीद है कि इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और यह स्कूल भी धीरे धीरे बहुत सारी सुविधाएं देगा। आप लोगों को अच्छे शिक्षकों की कंपनी मिलेगी और आप सब लोग बहुत ऊपर उठेंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को अभिनंदन। धन्यवाद।